जैसे अभी राम मंदिर की बात हुई, तो वो मंदिर है जहाँ राम का जन्म हुआ, ये दावा हुआ है ना। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में भी यही है कि यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ। इसी तरह से आप और भी देखेंगे तो ज़्यादातर वो ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदू पक्ष का दावा यह है कि ये साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कोई छोटा मोटा मंदिर भी नहीं है जी। संभल वाले मामले में आपका एक और वीडियो कहीं देख रहा था जिसमें आप ये साबित करने की कोशिश कर भी रही थी कि संभल की जो मस्जिद है बहुत ख़ास है, क्योंकि उसमें जो ऑर्डर आ रहे हैं वो बड़े लोग दे रहे हैं, बड़े लोगों को, वो कोई ऐसे ही चलते फिरते बनाई गई मस्जिद भी नहीं है जी। तो मैं देखता हूँ कि इम्पॉर्टेंट जगह ही है विवाद में। ताजमहल पर भी विवाद है, कुतुब मीनार पर भी विवाद है। तो इससे और ज़्यादा कई बार ये लगता है कि क्या केवल इसलिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट जगह है तो जल्दी चर्चा में आ जाएगी इसलिए विवादित हो जाती है, या क्या ये कोई पैटर्न है कि इम्पॉर्टेंट जगह थी इसीलिए ज़बरदस्ती इनका रूप बदला गया? मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इम्पॉर्टेंट जगहों को इसीलिए लाया जा रहा है ताकि आप जस्टिफाई कर सकें कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बार बार चैलेंज क्यों कर रहे हैं। बाकायदा एक लॉ है हमारी कंट्री में कि आप ये नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी भी छोटे मोटे मंदिर के लिए या किसी भी छोटे मोटे मस्जिद के लिए लाएंगे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कोर्ट भी ये पूछेगी कि भाई क्यों, मैं इस लॉ को रिकंसिडर क्यों करूं, मैं आपको ये सर्वे का ऑप्शन क्यों दूं, राइट। तो आई थिंक इसीलिए बड़े बड़े मंदिर को उठाया जा रहा है। बड़े बड़े दरगाहों को, मंदिरों को इसलिए भी उठाया जा रहा है, मस्जिदों को इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि उससे लोग रिलेट करेंगे। अगर आप कह देंगे कि यही कृष्ण जन्मभूमि स्थान है तो लोगों में जो फरवर आएगा कि हाँ ये अब मुझे वापस चाहिए ही चाहिए, वो अलग ही होगा। वो किसी आम मंदिर मस्जिद दरगाह के लिए कभी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, राइट। जैसे अब गिरनार में भी ये चर्चा हो रही है जैन के लिए, उसके लिए कितने लोग आ रहे हैं। इनफैक्ट आधे लोगों को पता भी नहीं है कि जैन मंदिर की वहाँ पे चर्चा हो रही है। इनफैक्ट बहुत कम लोगों को पता है कि वो गिरनार का जैन मंदिर औरंगजेब ने ही दिया था उसको। शांतिदास जवाहरी करके बहुत बड़े जैन मर्चेंट थे, तो उन्होंने ही उनको ये जैन मंदिर दिया था, ग्रांट दिया था जैन मंदिर का। शत्रुंजय के और गिरनार के और अबू के तीनों के मंदिरों जो ग्रांट है वो औरंगजेब ने दिया था। वेरी फ्यू पीपल नो दिस। अब ये बात थोड़ी इधर उधर हो जाएगी, लेकिन इंटरेस्टिंग है, औरंगजेब का नाम आया जी। मैं बहुत पहले कहानी कहीं पढ़ भी रहा था, मतलब किसी अच्छी पॉलिटिकल मैगजीन में रिसर्च के साथ, कि औरंगजेब ने मथुरा वृंदावन की तरफ भी कई मंदिरों के लिए ज़मीन दी थी। मतलब एक तरफ इतिहास में हम उस औरंगजेब को पढ़ते हैं जो बहुत ही कट्टर है और जो अचानक से जजिया लगा देता है, जबकि मुग़ल काल में बहुत वक्त तक जजिया ख़त्म हो गया था, मगर वो लगाता है। और ये भी माना जाता है औरंगजेब ने, क्योंकि सिखों के साथ एक हिस्ट्री है उसकी स्ट्रगल की, तो फिर वो ज़मीन देने वाला भी दिखाई देता है। इसे थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मुझे लगता है बहुत लोग औरंगजेब के इस पहलू को समझना चाहेंगे। क्या है ये? मैंने एक वीडियो किया था जिसमें मैंने 20 ऐसे टेम्पल्स का जिक्र किया था जो औरंगजेब की वजह से बने हैं। 3 टेम्पल तो डायरेक्टली उन्होंने ही बनवाए हैं। एक गोपामाओ यूपी में करके है, गोपीनाथ टेम्पल। वहाँ पर बाकायदा एक इंस्क्रिप्शन है 1699 AD की, जहाँ पर नौनिध राय करके एक इंसान है, वो कहते हैं कि ये मंदिर बनाने के लिए मुझे औरंगज़ेब ने ग्रांट दिया और उन्हीं के सानिध्य में मंदिर बना है, और यहाँ जो टैंक बना है वो भी उन्होंने ही बनवाया है। फिर एक चित्रकूट का में है बालाजी टेम्पल करके, चित्रकूट अयोध्या के पास जो है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ग्रांट, वो फरमान तो अभी भी है उस मंदिर में, आप जाकर देख सकते हैं कि औरंगज़ेब यहाँ आए थे और उन्होंने बाकायदा ये लैंड या महंत बालक दास करके वहाँ पर थे, उनको दिया था और ये मंदिर उनकी वजह से बना है। अगर आप उसका बाय द वे बनावट देखें तो वो बना ही उस समय के स्टाइल में है। वहाँ 4 चाला रूफ लगी हुई है जिसको बांग्ला रूफ भी कहते हैं, जो जहांगीर और नूरजहां ने बड़ी फेमस की थी। टूम ऑफ इत्मादुद्दौला में भी वही बनी है, नूरजहां ने जो अपने फादर के लिए बनाया था जी। तो वो 4 चाला रूफ वहाँ पे, छोटा ताज, मिनी ताज, बच्चा ताज कहते हैं जी, बिल्कुल इसको। तो बहुत सुंदर है वो, मेरे हिसाब से तो ताज से बहुत बहुत सुंदर है वो। मेरे को इतना ताज खैर नहीं पसंद, बट वो तो बहुत सुंदर मॉन्यूमेंट है। तो वो जो चित्रकूट का भी उन्होंने बनवाया था। ऐसे कितने, फिर मैंने आपको बताया शत्रुंजय, गिरनार, अबू, वो भी औरंगज़ेब की वजह से हैं। इनफैक्ट BN पांडे करके गवर्नर थे हमारे यहाँ,
उन्होंने उनके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंची थी कि ये चित्रकूट का जो टेम्पल है ये औरंगज़ेब ने बनाया था। वो भी आपकी तरह ही बहुत शॉक्ड हो गए थे कि औरंगज़ेब ने कैसे बनवाया हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक क्योंकि छवि वही धारणा है कि हाँ। फिर उन्होंने जाकर लोगों से उन्होंने ये लेटर्स भिजवाए लाइब्रेरीज में कि अगर आपके पास कहीं और फरमान हैं ऐसे औरंगज़ेब के तो आप बताएंगे। उन्होंने बाकायदा लिखा, उन्होंने खुद ने ही कम से कम भी 10 से 15 फरमान उनके पास आए जहाँ पर ये बाकायदा लिखा गया था कि औरंगज़ेब ने यहाँ लैंड दिया है इस पर्टिकुलर टेम्पल के लिए। तो औरंगज़ेब ने बहुत टेम्पल्स के लिए लैंड दिया है, औरंगज़ेब ने बहुत टेम्पल्स को तोड़ा भी है। किस रूलर ने नहीं किया ये मुझे बताइए? कौन सा ऐसा रूलर है, कौन सा ऐसा रूलर है जिसने ये नहीं किया हो कि उसने किसी पूजा स्थल को तोड़ा हो और फिर जाके किसी और पूजा स्थल को पैसे दिए हो? मुगलों में भी हुआ है, मुगलों में भी हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? आप कह रहे हैं जिजिया औरंगज़ेब ने नहीं, शाहजहां ने रीइम्पोज किया था। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं औरंगज़ेब के साथ गलत नाम जुड़ा है। ये पहले शाहजहां करके गए थे, औरंगज़ेब ने तो वही पॉलिसी कंटिन्यू की, उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। कुछ वक्त के लिए रुका, जो अकबर के समय उसमें रुक गया था जी, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पॉलिसी थी कि भाई इससे हिंदुओं को थोड़ा सा तकलीफ हो रही है। जी जी जी। और ये सिर्फ मुगल ही नहीं, मुझे लगता है हिंदू रूलर्स ने भी तो ऐसा किया है। कुछ मंदिर तोड़े हैं और कितने मंदिरों को उन्होंने ग्रांट्स दिए हैं। तो कौन ऐसा रूलर नहीं तो होता? अभी कह रहे हैं औरंगजेब ने भी अगर तोड़ा है तो उसके पॉलिटिकल कारण है, बिल्कुल बनवाए हैं तो भी पॉलिटिकल कारण है। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे हर रूलर एक पॉलिटिकल लीडर है, चाहे उसका कोई भी रिलीजन हो।